हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। मैं बना रही हूँ आज बिल्कुल क्रिस्पी पालक के पकौड़े। सर्दियाँ आते ही हम सब के घरों में पकौड़े तरह तरह के बनने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पालक के पकौड़े मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे पालक ली हूँ, जो कि इसके पत्ते छोटे छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके पालक के पत्ते छोटे साइज़ के हो तो पकौड़े के लिए वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसकी जितनी भी डंठल है, जो मोटी मोटी डंठल होगी इसकी, ये मैं काट कर हटा दूँगी। जो बिल्कुल ही कोमल सी इसकी डंठल होगी वो रखूँगी। और जितने भी पालक मैं यहाँ पे ली हूँ उसे अच्छी तरह से बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे काट रही हूँ। जितना हो सके आप इसे बड़ा ना काट कर छोटे टुकड़ों में काटें। तो पालक को मैं काट कर रख ली हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे अदरक लहसुन को भी थोड़ा थोड़ा, लहसुन मैं यहाँ पे 2 से 3 कलियाँ लहसुन की ली हूँ और आधे इंच का टुकड़ा अदरक का ली हूँ। उसे भी मैं अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ। और फिर इसमें जा रही है हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैं इस तरह से काट रही हूँ कि पहले उसकी लंबी कट लगाकर और फिर बीच से कट कर दे रही हूँ। क्योंकि हमारे घरों में बच्चे बड़े सबको ही होते हैं, तो कई लोगों के मुंह में जब मिर्चें चली जाती है तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें तीखी लगती है। तो इसलिए मैं मिर्चें पालक के पकौड़े में इस तरह से डालती हूँ, क्योंकि पालक भी ग्रीन होते हैं और मिर्चें भी ग्रीन होती है तो वो दिखते नहीं हैं। इसलिए मैं मिर्च का टुकड़ा बड़ा रखती हूँ कि अगर किसी के मुंह में जाने भी वाला होगा तो वो पहले ही दिख जाएगा और वो मिर्चें निकाल लेंगे। तो इस तरह से मिर्च का फ्लेवर भी आ जाएगा पकौड़े में और फिर हमें मिर्च तीखी भी नहीं लगेगी। फिर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ प्याज। थोड़ा सा प्याज भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पालक के पकौड़े बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, ताकि प्याज की वजह से थोड़ी सी क्रिस्पीनेस जो है वो अच्छी बनी रहे। फिर यहाँ पे ढेर सारी धनिया की पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया की पत्ती की भी आप डंठल के साथ इसे ले सकते हैं, तो उसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। फिर पालक देखिए, मैं पालक को अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर ली हूँ और इसमें जो मैं हरी मिर्चें काट कर रखी थी वो डाल दे रही हूँ। फिर मैं प्याज डाल दे रही हूँ जो काट कर रखी थी, और फिर जो मैं धनिया की पत्ती काट कर रखी थी उसे भी इसमें डाल दे रही हूँ। और उसके बाद जो ये लहसुन अदरक ग्रेट किए हुए थे वो भी इसमें डाल दे रही हूँ। जितने इसमें लगेंगे यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। तो देखिए, जो कटिंग चॉपिंग वाली इंग्रेडिएंट्स थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। फिर इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन के साथ ही मैं इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि बेसन की अलग से कोई बैटर नहीं बनाऊँगी। मैं जो यहाँ पे पालक के पकौड़े बना रही हूँ वो बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए मैं जिस मेथड से बना रही हूँ वैसे ही आप लोग भी ध्यान रखें। तो इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और मिर्च वाली पाउडर, जो तीखी वाली होती है वही मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हाथों से इसे बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स करके और ढककर हमें 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर छोड़ देने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हो गए थे। तब मैं इसमें अलग से फिर से बेसन ऐड कर रही थी। जितना मैंने पालक डाला था उससे कम ही मैंने बेसन उसमें डाला था पहले ही, कि ताकि एक जो बेसन और पालक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर बाद में मैं इसे बेसन में डालकर अच्छी तरह से पकौड़े के लिए रेडी करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसे थोड़ा सा बेसन डालकर मिक्स कर ली हूँ। तो हमारा पालक का जो पकौड़ा बनेगा उसके लिए बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। वो बिल्कुल ही गाढ़ा सा है, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों का तेल गर्म करी हूँ और सरसों के तेल में बस गर्मा गर्म पकौड़े तलने की तैयारी शुरू कर दी हूँ। तो एक एक करके मैं हाथों से थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले रही हूँ और फिर पैन में डालती जा रही हूँ। तेल आपको बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं रखना है, लेकिन कम भी गर्म ना हो। अगर आपका तेल मीडियम गर्म होगा तो पकोड़े तेल बहुत ज़्यादा ले लेंगे और आपके पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी आप पकोड़ा तलें तो आपका जो तेल है वो मीडियम हॉट हो। बहुत ज़्यादा अगर आपका तेल हॉट हो गया है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ़ कर दें
और ऑफ़ करके 1-2 मिनट छोड़ दें। उसके बाद फिर आप गैस ऑन करें और फिर उसमें आप पकौड़े तलें। तो इससे आपके पकौड़े में तेल बहुत कम आएंगे और कम तेल में बिल्कुल क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ से जब ये पकौड़े सिक गए थे तो फिर मैं दूसरी तरफ फ्राई करने के लिए इसे एक एक करके पलट दे रही हूँ। इस तरह से ना आप कम तेल में भी अपने पकौड़े को अच्छे से फ्राई कर पाएंगे। जिस तरह से मैंने तेल का जो एक आपको टेम्परेचर बताया है उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे तो आप कम तेल में भी क्रिस्पी पकौड़े फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छी तरह से लाइट पिंक हो गई थी एक तरफ, तो मैं पलटकर इसे दूसरी तरफ से कर दे रही हूँ। पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि घरों में सब लोग रोज़ रोज़ पालक खाना तो पसंद नहीं करेंगे। इसलिए पालक के आप अगर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाएंगे तो फिर लोग पसंद भी करने लगेंगे और इस तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को एक न्यूट्रिशियस चीज़ खिला पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं पालक को देखिए यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि जो हमारी पालक हैं के पकौड़े हैं वो अंदर से पके और फिर ऐसा ना हो कि बस ऊपर ऊपर से वो फ्राई हो जाए और अंदर कच्चे रह जाए। तो इसलिए मैं जब इसे पलट दी थी उसके बाद थोड़ी देर लो फ्लेम पे रख दी हूँ कि ताकि पालक अच्छी तरह से हमारे जो पकौड़े हैं वो अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और देखिए दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद ये पालक के पकौड़े कितने ही क्रिस्पी तरह से तैयार हो गए हैं। मैं इसे सर्व कर दे रही हूँ नींबू मिर्ची के साथ और कुछ चटनी के साथ। तो आप लोग भी इसे अपने घरों में बनाएं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।